नमस्कार। आज का विषय अत्यंत ही रोचक है क्योंकि हम अपने जीवन में अपनी कल्पना के अनुरूप एक सुंदर संसार, एक सुंदर जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें ऊर्जा भरी हो, जो धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य को प्राप्त हो और जो चाहे अपने जीवन में उपलब्ध कर सके, प्राप्त कर सके। एक ऐसे सुंदर जीवन की कल्पना करते हैं। लेकिन कितने उसको उपलब्ध हो पाते हैं, ये तो हम सभी समझ सकते हैं। और कितना उपलब्ध हो पाते हैं हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में, ये भी हम सबको विदित ही है, क्योंकि हमने अपने जीवन में उसको करने का प्रयास किया और कुछ हद तक उसको अनुभव किया कि कितना हम कर पाए, कितना नहीं कर पाए। तो ऐसे में हमारा ये जो संसार है, ये किस प्रकार से क्रिएट होता रहता है, बनता रहता है। तो क्या ऐसा कुछ भी संभव है कि हम अपनी कल्पना के अनुरूप, अपने विचारों के अनुरूप इस संसार का निर्माण कर सकें? और अगर ऐसा है तो क्या पहले भी ऐसा हुआ है? क्या हम इसको जो आज हमारा विषय है, सोहम हंसो साधना से, बिंदु साधना से मैनिफेस्टेशन, तो क्या हम अपनी इच्छा के अनुरूप अपने संसार को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं? ऐसे सवालों को समझने के लिए इसको हमें 2-3 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। पहला पार्ट कि उसे हम समझ पैदा कर सकें, ये ऐसा होता कैसे है, किस प्रकार से होता है। और जब एक बार वो स्पष्ट हो जाए कि ये किस प्रकार से होता है, तब हमारा दूसरा चरण आता है कि अब इसको हम अपने जीवन में उन कौन छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से संभव कर सकें, संपन्न कर सकें। क्योंकि वास्तव में अगर आप देखें तो मैनिफेस्टेशन का अर्थ यहाँ पर सिद्धि ही है, साधनाओं के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सिद्धियाँ क्या है और कैसे प्राप्त होती हैं, और उसके बाद में फिर ही समझेंगे कि उन छोटे छोटे प्रयोगों को जिनके माध्यम से हम सरल रूप से, बहुत क्लिष्ट और बहुत दुर्धर्ष साधनाओं के माध्यम से नहीं, सरल साधनाओं के माध्यम से कैसे अपने उस अभीष्ट को, उस संसार को क्रिएट करें। तो पहला पार्ट ये हुआ कि हम उस गहराई को समझ सकें। तो आज हम प्रयास करेंगे उस गहराई को समझने की, उस समझ को प्राप्त करने की, जिसके माध्यम से ये स्पष्ट हो सके कि कैसे हम अपने संसार की रचना कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर आप स्वतः ही अनुभव करेंगे कि सारे सुख दुख जो हम चाहते हैं वो हमारे ही क्रिएट किए हुए हैं। सारी समस्याएं हमारी क्रिएट की हुई है और सारे समाधान भी हमारे क्रिएट किए हुए हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण ने एक सूत्र दिया है और उसमें उन्होंने कहा है, मन एव बंध मोक्ष कारणात्। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। साथ ही साथ एक और उक्ति है, शंकराचार्य ने कहा है कि जगन मिथ्या, यानी जगत जो है वो माया है, मिथ्या है। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारी चीजें हमें स्पष्ट होना शुरू होंगी जैसे जैसे हम इस प्रयोग को, इस गहराई को, समझ को उपलब्ध होते हैं। तो हमने पहली बात करी कि क्या इसके कोई एग्जाम्पल भी हैं जिन्होंने मैनिफेस्ट किया। तो आप देखिए ना, आपने अपने स्कूली दिनों में, विद्यालय के दिनों में बहुत सारी खोजों के बारे में पढ़ा होगा कि परमाणु की खोज इसने करी, वैज्ञानिक ने, या मोटर इसने बनाई, जनरेटर इसने बनाया, राइट हैंड रूल ये होता है, लेफ्ट हैंड रूल ये होता है, एटम बम की रिसर्च हुई, खोज हुई। तो ऐसे करके बिजली की खोज हुई, बल्ब की खोज हुई, मोटर बनी, ऐसे बहुत सारी खोजें, जिससे पंखा बना, ऐसी बहुत सारी खोजें जो हुई है और वैज्ञानिकों ने इन्हें खोजा है। तो वास्तव में उन वैज्ञानिकों ने उनकी कल्पना की, उन्होंने प्रकृति के एक नियम को पकड़ा और उस नियम को पकड़ के उसको ढूंढा और उसको चरितार्थ किया। रात में सूर्य के जैसा प्रकाश उपलब्ध हो सके, इस खोज ने बल्ब को जन्म दिया। कमरे में बैठे बैठे हवा के झोंके आ सके, इस इच्छा ने पंखे को जन्म दिया। हाथ हिलाए बगैर कपड़े धुल जाएं, इसके लिए वॉशिंग मशीन का जन्म हुआ। तो ऐसे अगर आप देखिए अपने चारों तरफ, तो बहुत सारी चीज़ें
एक एक करके अगर आप देखते जाएं तो देखेंगे कि वो जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही बनाई गई। तो इसलिए हमारे पास में ऐसे बहुत से उदाहरण मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैनिफेस्टेशन होता है। अब आप भारतवर्ष में देखिए, कितनी गहरी गहरी साधनाएं, आध्यात्म की उपलब्धियां, ईश्वर से प्रार्थना करके अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना, ये सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, संसार में सभी तरफ इसका प्रयोग किए गए और ये प्रयोग सफल भी होते हैं। आपने भी अपने जीवन में करके देखा होगा, जब हार गए होंगे, समस्याएं समाधान नहीं मिल रहा होगा और आपने प्रार्थना की और इच्छित को प्राप्त किया, और इसी में ही अपनी क्षमताओं को और अधिक से अधिक उपयोग में लाना, पोटेंशियल को जागृत करने के लिए साधनों का उपयोग करते हुए सिद्धियों को प्राप्त करना, ये भी हम में से कुछ साधकों ने किया है। तो आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं वैज्ञानिक रूप से, यौगिक रूप से, तांत्रोक्त रूप से, ये किस प्रकार से ये जीवन में संपन्न हो रहा है। तो मैं आपका ध्यान एक उपकरण की ओर ले जाना चाहूँगा जिसे टीवी कहते हैं, टेलीविज़न कहते हैं। अब से पहले 90 के दशक में एक टीवी आता था, इसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब वाला टीवी। मतलब एक बड़ा सा बक्सा होता था, उसके अंदर आगे स्क्रीन लगी होती थी, उसके साइड में बटन होते थे और हम लोग उसको देखा करते थे। अब आप देखिए, उस कैथोड रे ट्यूब का मैकेनिज्म को जैसे ही समझेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से हम साधना में सफलता की बात करते हैं। उस कैथोड रे ट्यूब में जिसमें हम देख रहे होते थे उसे बोलते थे सिंटिलेशन स्क्रीन। मतलब एक स्क्रीन होती थी जिसके ऊपर चित्र का उभार होता था, और उस चित्र के उभार के साथ अगर पीछे देखे उसमें तो 2 पार्ट होते थे। एक को बोलते थे इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, और एक उसके आगे डिफ्लेक्टर प्लेट्स, यानी कि आड़ी और खड़ी दो प्लेटें लगी होती थी, जिसके बीच में से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता था तो उसको उसी अनुरूप चार्ज कर दिया जाता था जैसा उसको दिखना है, और उसे डिफ्लेक्ट करके उस जगह पे गिरा जाता था स्क्रीन के जहां पर पढ़ने से हमें चित्र का आभास बने। अब आप महसूस कीजिए कि एक किरण चली, उसको आपने स्क्रीन पर लेफ्ट में इतना ऊंचा दिखाना है और इस कलर में दिखाना है, इस तरीके से दिखाया गया। अब यहाँ कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो कोई मैनिफेस्टेशन नहीं दिख रहा, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। लेकिन जब ये क्रिया होती थी तो ये क्रिया होने के बाद लाखों इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जब वो टकराते थे एक साथ स्क्रीन के ऊपर, तो जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, एक डिस्टेंस पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको उसमें आकृतियां नजर आने लगती हैं। वो आकृतियां एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, चलती हैं, धक्का देती हैं, भागती हैं, प्रेम करती हैं, और ये जो आकृतियों का खेल था, ये एक रचना होनी शुरू हो जाती है, और इस रचना को जीवंत करता है संगीत, जिसमें वो डायलॉग बोलते हैं, एक दूसरे से गाने गाते हैं। ये सब कुछ जो है उसके उस चित्र में रंग भर देता है और हमारे आभास को 2 डायमेंशन से मिलकर के बहुत रियल कर देती है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है सच में ये सामने हुआ, यह करा गया, यह करा जा रहा है। अब आप देखिए, अगर हम इन 2 डायमेंशंस की ही बात करें तो इससे इतना रियल हो गया अगर वर्ल्ड हमारा जो टीवी पे हमें दिख रहा है कि हम कुछ समय तक 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक की फिल्म देखते हुए अपने आप में खो जाते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। तो अगर इन 5 इंद्रियों के द्वारा वो पूरी तरीके से एक ऐसे प्रभाव को उत्पन्न करेगा जो पूरी तरह हम जैसे जी रहे हैं, हम जैसे संसार में जी रहे हैं, वैसा ही आभास हमें होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी। तो अगर आप देखें तो क्या ये सारा जगत, ये सारा संसार उस ईश्वर की कल्पना मात्र नहीं है? आप इसे एक बार सोच के देखिएगा, शायद आपको बहुत सारे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे चरण की ओर, और अब अपने भीतर आप ढूंढिए कि ये कैथोड रे ट्यूब कहाँ लगी है। तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है, और वो इलेक्ट्रॉन गन और कुछ नहीं, आपका सुषुम्ना का कांड है, जिसके अंदर
चक्र है, डिफ्लेक्टर प्लेट्स है, जिसके अंदर चार्जर प्लेट्स है, और उसके ऊपर से वो जब उससे निकली हुई किरण रश्मि जाकर के टकराती है हमारे क्राउन, हमारे सहस्त्रार के पर्दे पर, तो हमारी संसार क्रिएट होना शुरू हो जाता है। कितना सरल सा है। यानी कि आप जो कुछ भी अपने षट चक्रों में जो भी इच्छा रखते हुए षट चक्रों में प्रवेश करते हैं, तो वो उसी को ही डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उस एनर्जी को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके माध्यम से आप वास्तव में अपने उस संसार को देख सके, क्राउन उसको मैनिफेस्ट कर सके, कृपा कर सके, अनुग्रह की वर्षा हो सके। तो अब इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक, आपको वो इंटेंशन चाहिए जिसके माध्यम से आप उपलब्ध हो सके, और वो अनवेवर्ड हो, यानी कि उसमें कुतर्क ना हो कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो पहला पार्ट तो होता। दूसरा, आपको वो सफिशिएंट ऊर्जा चाहिए जिसके माध्यम से जितना बड़े से बड़ा भी आप परिवर्तन लाना चाहते हो, या संसार जैसा क्रिएट करने के लिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो, वो उपलब्ध हो सके। और वो कहाँ से उपलब्ध होगी? वो उपलब्ध होती है आपको सोहम हंसो साधना के माध्यम से। तो सोहम हंसो साधना में, या सोहम साधना में जो विशेष है वो ये है कि आप नॉर्मली सांस लेते हैं तो वो आपको ब्लड को प्योरीफाई करती है, लेकिन जब आप ध्यान देते हैं, उसकी शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वो नाभि तक आती है और नाभि पर स्पंदन पैदा करती है। और जब आप उसको और गहराई में जुड़ते हैं उससे, तो वो एक चक्र बनाती है ऊर्जा का, और उस चक्र का नाम है सोहम सोहम सोहम। तो इस प्रकार से आप उस चक्र में आ जाते हैं जहां पर नित्य निरंतर उस ऊर्जा का संरक्षण और अभिवर्धन होना शुरू हो जाता है, बढ़नी शुरू हो जाती है। और वो ऊर्जा फिर आप अपने संकल्प बल से, उस कल्पना को संकल्प बल से वास्तविक में, यानी रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये तो हुआ एक मोटा मोटा सा समझ, लेकिन क्या ये संपूर्ण है? नहीं, अभी और भी कुछ है जो हमें जानना है, और उसको जानने के बाद फिर हमें उन प्रयोगों को करना है जिसके माध्यम से हम छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में अनुभव कर सकें। इसलिए हमें अगली बार एक बार और जुड़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है कि आपको कुछ स्पष्ट हुआ होगा, नहीं तो 1-2 बार और वीडियो सुन के देखिएगा, स्पष्ट होगा, और फिर आगे की चर्चा को अपनी बढ़ाते हैं। नमस्कार।